सो ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का, मॉलिक्यूलर मासेस एंड मोल कंसेप्ट। एंड ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोल कंसेप्ट आपका 9th में भी आएगा, वापस 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा। तो ध्यान से समझना ये टॉपिक, बिकॉज ये आगे आपका कैरी फॉरवर्ड होगा 11th 12th में। ठीक है, मॉलिक्यूलर मासेस पहले समझते हैं, उसके बाद हम मोल कंसेप्ट पे आएंगे। उससे पहले मॉलिक्यूलर मासेस समझने से पहले यहाँ पे एक टेबल बनाई है। टेबल देखो क्या लिखा है मैंने, 1 to 20 मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं। ठीक है, 1 to 20 हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं। ठीक है, ये इनका एटॉमिक नंबर है, 1 से लेकर 20 मैंने एटॉमिक नंबर लिख दिया। और इनके साथ जो मैंने ब्लैक पेन से लिखे हैं ये इनके एटॉमिक मासेस हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, वो आप पहले देख चुके हैं, बट आपको लर्न नहीं था अभी तक। जिसको लर्न ना हो वो ये वाली टेबल पहले लर्न कर लेना। रीज़न इज बिकॉज आगे जब हम ये वाला पार्ट करेंगे और मोल कंसेप्ट करेंगे तो ये टेबल आपको मॉलिक्यूलर मासेस यूज होंगे। ठीक है, तो मैं एक बार बता देती हूँ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, न्यूऑन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये हो गए 1 to 20 एलिमेंट्स। ठीक है, इनके साथ वाली जो रेड से दिए हुए हैं ये इनके एटॉमिक नंबर है। अगर ये सीक्वेंस लर्न हो जाएगा तो एटॉमिक नंबर तो सिंपल है, 1 to 20 एटॉमिक नंबर लर्न हो जाएंगे। साथ में जो ब्लैक से दिया हुआ है ये इनके एटॉमिक मासेस है। देखो जनरली एटॉमिक मासेस ना डबल होते हैं, या फिर डबल होंगे या फिर डबल +1 होगा। ठीक है, 4 2 8 + 1 9, ये हो गया डबल, ये भी डबल, 7 2 14। ठीक है, तो एक तरीका हो गया ये लर्न करने का। ठीक है, सिर्फ एक मेमोराइज करने का तरीका है। ये क्यों होते हैं, क्या होते हैं, वो से डिटेल में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तब आएगा। उसके पेज नंबर 51 पे दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक का प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आपको ये टेबल लर्न होनी चाहिए। इनके एटॉमिक मासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कई के तो आपको पता भी है, जैसे कार्बन हो गया। कार्बन आपका जो है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और उसका मॉलिक्यूलर मास 12 होता है। ठीक है, ऐसे ही आपको हाइड्रोजन का भी पता है, तो कुछ कुछ एलिमेंट्स का आपको पता है, बाकियों का लर्न होना चाहिए। यूज कहाँ होगा वो देख लो। मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन, इस पे एक क्वेश्चन आएगा, आपको बोलेंगे कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। एक क्वेश्चन अगर मैं लिख कर दिखाऊं, कैल्शियम क्लोराइड, इसका मॉलिक्यूलर मास आपको डिटरमाइन करना है। ठीक है, अब कैल्शियम क्लोराइड लिखते कैसे, CaCl2। ठीक है, ये आपने पिछले वीडियो में देख लिया होगा, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूलाज। ठीक है, इनकेस नहीं आता तो आई करके यहाँ एक लिंक होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, बिकॉज ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मॉलिक्यूलर्स फॉर्म करने आते तभी आप मॉलिक्यूलर मास आगे निकालेंगे, राइट। तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 होता है। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कैल्शियम का हम देखेंगे। कैल्शियम का मास कितना है, देखो वहाँ टेबल से ब्लैक से लिखा हुआ है 40 हो गया। क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास देखो कितना है, 35.5। सिर्फ क्लोरीन ऐसा एलिमेंट है जिसका मॉलिक्यूलर मास पॉइंट्स में है। क्यों है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, अगेन नेक्स्ट चैप्टर में आएगा डिटेल में। ठीक है, क्लोरीन है 35.5। यहाँ देखो कितने क्लोरीन दिए हुए हैं, 2 क्लोरीन दिए हुए हैं, तो मैं क्या करूँगी, इसको मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर में कैल्शियम क्लोराइड में 2 क्लोरीन यूज हो रहे हैं। ये होगा 40 प्लस ये होगा 70। ठीक है, ये होगा हमारा 110 ग्राम्स। टोटल कैल्शियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास आया 110 ग्राम्स। ऐसे ही कोई भी आप एलिमेंट ले लो, आपसे क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, जैसे कोई मर्जी आपको एक एलिमेंट दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मूला होता है CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। कैसे निकालोगे, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास, ध्यान क्या रखना है, एटॉमिक नंबर नहीं लिखना, उसका एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास नहीं, आई मीन एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास लिखना है। कार्बन का एटॉमिक मास है 12। ठीक है, ऑक्सीजन का देखो वापस टेबल से, ऑक्सीजन का कितना है 16, लेकिन यहाँ कितने ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं, 2 ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं, तो ये होगा मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, ये हो गया 12 + 32 विच इज इक्वल टू 44 ग्राम्स। ये चीज़ इस क्वेश्चन में भी यूज होएगी, आगे जब मैं मोल कंसेप्ट पढ़ाऊंगी तो भी सेम चीज़ यूज होएगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम मेन टॉपिक पे आएंगे। लेट सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हो HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। HCl बहुत कॉमन होता है, बहुत कॉमन एसिड होता है, यूज होगा। HCl का मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है, तो क्या करोगे, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास निकलोगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिखोगे आप, कितना है 1, क्लोरीन की कितना 35.5, तो ये कितना होगा टोटल 36.5 ग्राम्स। ठीक है, इस तरह आपको कोई मर्जी एलिमेंट दिया हो, कोई मर्जी मॉलिक्यूल दिया हो, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हैं।
ठीक है, तो ये आ गया 1 मार्कर क्वेश्चन में, हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मासेस। अब आते हैं मोल कंसेप्ट पे। अच्छा, मोल कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले आप ये टेबल कहीं नोट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज ये आगे यूज होएगी। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इवन बेटर नोट डाउन कर लो, बिकॉज स्क्रीनशॉट आप विजिबल नहीं होता हर टाइम। इसको कहीं नोट डाउन करके आप लिख सकते हैं अपने पास। ये 1 to 20 एलिमेंट्स हैं, इनके एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मासेस। ठीक है, आगे आते हैं मोल कंसेप्ट पे। अब मोल कंसेप्ट समझने से पहले ये ज़रूरी है समझना ये मोल चीज़ क्या है, बिकॉज जब तक ये समझ नहीं आएगा तब तक मोल कंसेप्ट पढ़ना एकदम बेकार है। देखो क्या है, हर चीज़ की ना एक डेफिनेट वैल्यू होती है। जैसे आप बोले कि आप बाज़ार जा रहे हैं, ठीक है, आपको बनानास खरीदने हैं बाहर जाके, तो आप बोलेंगे जो भी वेंडर है सामने कि गिव मी 1 डज़न बनानास, ठीक है, 1 डज़न, या फिर हिंदी में बोले 1 दर्जन, ठीक है, 1 दर्जन बनानास दे दो। कितने मिलेंगे आपको, क्वांटिटी क्या होगी 12, ठीक है, 12 यूनिट हो जाएगी। अब आप क्या करें, आपको एप्पल्स ले लें, लेकिन आप उसको ना ऐसे केजी में नहीं बोलते कि इतने 2 किलो 3 किलो, आप बोलते हो कि 1 दर्जन एप्पल्स दे दो। तो बोल तो सकते हो राइट। अगर आपने सामने वाले को बोला कि मुझे 1 दर्जन एप्पल्स चाहिए, तो कितने एप्पल देगा वो, अभी भी 12, है ना, क्योंकि आपको पता है 1 दर्जन, 1 डजन का मतलब होता है 12, है ना, 12 नंबर, ये फिक्स है। अब चाहे वो एप्पल्स हैं, चाहे बनानास है, चाहे ऑरेंजेस हैं, चाहे कुछ भी है। वैसे तो हम बनानास के टर्म्स में ही बोलते हैं, लेकिन बोल तो किसी और टर्म्स में भी सकते हैं कि 1 डज़न एप्पल्स दे दो या 1 डज़न ऑरेंजेस दे दो, बिकॉज ये जो 12 वाली क्वांटिटी है ये फिक्स है, ठीक है। यानी ये नंबर चेंज नहीं होगा, चाहे कुछ मर्जी चीज़ आगे बोलो। अगर मैं किसी शॉपकीपर के पास जा रही हूँ और मैं उसे बोल रही हूँ कि भाई 1 दर्जन टॉफ़ीज़ दे दो मुझे, तो मुझे 12 टॉफ़ीज़ देगा, राइट। तो ये जो क्वांटिटी है, ये नंबर जो है 12, ये फिक्स है। ऐसे ही मोल कुछ भी नहीं है, एक मोल सिर्फ एक नंबर है और कुछ भी नहीं है। 1 मोल इज जस्ट अ नंबर, और बस वो क्या है, वो थोड़ा बड़ा नंबर है, ठीक है। 12 भी एक नंबर है, ये जैसे 12 छोटा नंबर है, वो उसकी जगह बहुत बड़ा सा नंबर है, उसका नंबर है 6.022 इंटू 10 to the power 23, ये नंबर है, ठीक है। 6 रफली 6 ले लो, 6 इंटू 10 to the power 23, मतलब बहुत ही बड़ा नंबर है, लेकिन है तो वो नंबर ही। तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये मोल चीज़ क्या है, कुछ भी नहीं है, इतना समझ लो, दिस इज जस्ट अ नंबर। उसकी वैल्यू कितना बड़ा नंबर है, 6.022 इंटू 10 to the power 23। अब क्या है, इसके आगे आप कुछ भी लगाओ कि मुझे चाहिए 1 मोल एप्पल्स, अगर मैं बोलूँ तो सामने वाला मुझे कितने एप्पल्स देगा, 6.022 इंटू 10 to the power 23, बहुत ज़्यादा, इतने एप्पल्स दे देगा। तो ये नंबर है, ये किसी भी क्वांटिटी के आगे लग सकता है, लेकिन जनरली क्या होता है, ये लगता किसके है, हमारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इन सब के आगे लगता है, ठीक है। केमिस्ट्री में यूज़ होता है, लेकिन हम बोल तो जनरली भी सकते हैं। जैसे हम जब बनानास ले रहे होते हैं तो हम हमेशा क्या बोलते हैं, दर्जन में दे दो 1 दर्जन बनानास, राइट। लेकिन यूज़ तो हम दर्जन वर्ड तो किसी और चीज़ के आगे भी कर सकते हैं, ऐसे ही एक मोल भी हम किसी और चीज़ के आगे भी यूज़ कर सकते हैं। एक मोल कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक नंबर है, उसकी वैल्यू क्या है, 6.022 इंटू 10 to the power 23। समझो, अब मैंने बोला 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, 1 मोल कार्बन एटम में कितना नंबर होगा। तो यहाँ पहले इस साइड वाली बात करते हैं, कितना नंबर होगा, 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स ऑफ कार्बन। 1 मोल में कितने एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स ऑफ कार्बन। अब मैंने क्या किया, यही 1 मोल कार्बन की जगह 1 मोल ऑक्सीजन ले लिया, वो नंबर तो फिक्स ही रहेगा। जैसे 1 दर्जन का मतलब 12 होता है, तो वो 12 क्वांटिटी फिक्स है, तो ये भी फिक्स रहेगी, कितनी, 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स। पिछली बार कार्बन के थे, इस बार ऑक्सीजन के लिख लिए, ऑक्सीजन, ठीक है, नंबर तो सेम ही है, 6.022 इंटू 10 to the power 23। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं बोलूँ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, देखो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 एटम से बनता है, 2 ऑक्सीजन एटम से एक मॉलिक्यूल बनता है ऑक्सीजन का। अब मैं बोल रही हूँ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो नंबर कितना होगा, नंबर तो फिक्स ही उतना रहेगा, 6.022 इंटू 10 to the power 23। लेकिन वर्ड क्या आ जाएगा, यहाँ एटम्स की जगह वर्ड मॉलिक्यूल आ जाएगा, तो एटम्स की जगह वर्ड क्या लिखूंगी इस बार, मॉलिक्यूल, ठीक है ना, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, बस इतना ही चेंज है, नंबर तो फिक्स है वो। ऐसे ही 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आयन, आयन्स के टर्म्स में भी आ सकता है, लेकिन वो अभी आपके कोर्स में नहीं है, डिटेल में आप आगे जाएंगे हायर क्लासेस में। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आयन अगर मैं बोलूँ,
O2 माइनस होता है ऑक्सीजन आयन। तो ऑक्सीजन आयन की बात करूँ तो उसमें कितने नंबर ऑफ आयन्स होंगे, नंबर तो फिक्स है, बस वर्ड आगे क्या लिख दिया, आयन्स। तो ये कुछ भी नहीं है, दिस क्वांटिटी इज फिक्स्ड। तो ये तो हुआ नंबर्स की टर्म्स में कि ये नंबर कितना होता है, 1 मोल में नंबर फिक्स होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब बात करते हैं उसका वेट कितना होता है, ठीक है। तो वेट की बात करते हैं। अब वेट तो अलग अलग होगा, 1 दर्जन बनानाज हो तो उसका वेट अलग होगा, 1 दर्जन एप्पल्स हो उसका वेट अलग होगा, 1 दर्जन टॉफ़ीज़ हो उसका वेट अलग होगा। तो वेट अलग अलग होगा ना। तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स में कितने होंगे, कितना वेट होगा उसका, जितना उसका एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास है। कार्बन का कितना होता है 12, तो ये होगा 12 ग्राम्स। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, खाली एक ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम्स। कहाँ से बता रही हूँ, अभी पीछे जो मैंने टेबल लिखी थी वहाँ से, ठीक है। उसका एक का मास कितना होता है 16, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होगा 16 ग्राम्स। ऐसे ही 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है, एक का मास 16 है तो 2 का कितना होगा, ऑक्सीजन में तो 2 यूज़ हो रहे हैं, 2 ऑक्सीजन यूज़ हो रहे हैं, तो 2 का कितना होगा 16 2 32। ऐसी आयंस के केस में बस उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये डिटेल में जा नहीं रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका नंबर की टर्म्स में। अगर हम 1 मोल की वैल्यू लिखें तो नंबर तो फिक्स है, ये तो बहुत ही आसान चीज़ है। और अगर मास की टर्म्स में लिखें तो बस उसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास लिखना है अपने। कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक मास लिख दो, यहाँ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिख दो। वो बस टेबल लर्न होनी चाहिए पिछली वाली, और कुछ भी नहीं है। मोल कंसेप्ट से ऐसे ही सब डर रहे होते हैं, कुछ भी नहीं है मोल कंसेप्ट। अब सिर्फ एक फॉर्मूला, सिंगल फॉर्मूला में पूरा मोल कंसेप्ट समझाऊंगी मैं। एक फॉर्मूला देखो। सो अब बात आती है क्वेश्चन सॉल्विंग की। एक सिंगल आपको फॉर्मूला लर्न होगा तो एक भी क्वेश्चन मोल कंसेप्ट का कभी गलत नहीं होगा थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है, n = W/m = n/n0। पहले समझ लो ये क्या लिखा है मैंने। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, n नंबर ऑफ मोल्स है। w क्या है, गिवन मास, मास हमेशा ग्राम्स में गिवन होता है, ठीक है। m क्या है, मॉलिक्यूलर मास, जो आपको पता होना चाहिए, वो वाली फर्स्ट टेबल से जो मैंने स्टार्टिंग में बताई, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस। मैंने स्लैश क्यों लगाया, एटम्स के टर्म्स में हो तो एटम्स, मॉलिक्यूल दिया हो तो मॉलिक्यूल्स, आयंस दिया हो तो आयंस, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। n0 क्या है, एवोगैड्रो नंबर। जो अभी हम 1 मोल की बात कर रहे थे उसकी क्वांटिटी फिक्स थी ना, 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको n0, n के नीचे एक छोटा सा जीरो लगाते हैं, उससे डिनोट करते हैं। इसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, ठीक है। नाम है भाई उसका और कुछ भी नहीं है, एवोगैड्रो नंबर। ये क्वांटिटी फिक्स है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस के थ्रू समझाती हूँ मैं। ऑल्दो मुझे पता है इतनी सारी यूट्यूब पे वीडियोस बनी हुई हैं इससे रिलेटेड, आप कोई मर्जी देख सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लेकिन ये मैंने बताया शॉर्टेस्ट तरीका जिससे सबसे जल्दी क्वेश्चंस निकलेंगे। बहुत सारे मेथड्स हैं, हो सकता है आपका मेथड अलग हो, लेकिन इससे मैं गारंटी देती हूँ बहुत ईजिली क्वेश्चंस निकलेंगे। देखो भाई, कैलकुलेट, क्वेश्चन के थ्रू समझा रही हूँ मैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 2 ग्राम्स ऑफ हीलियम। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ही फॉर्मूला है, n से नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं, ठीक है। w गिवन मास, जो भी गिवन हो, m आपको पता होना चाहिए, टेबल से लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ एटम्स है, ये एवोगैड्रो नंबर है, ये भी फिक्स है। यानी ये टर्म और ये टर्म तो आपको पहले से ही पता होगी हर क्वेश्चन में, ठीक है, पहले से ही पता होगी। देखो पूछा क्या हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किससे डिनोट हुआ है, देखो नंबर ऑफ मोल्स n से डिनोट हुआ है। तो आपसे पूछा हुआ है n निकालना है क्वेश्चन में। दिया क्या हुआ है, 2 ग्राम्स ऑफ हीलियम। तो 2 ग्राम्स तो वेट गिवन है, तो ग्राम्स में तो 2 ही चीज़ें हैं, w या m। मैं बोल रही हूँ मॉलिक्यूलर मास तो आपको हमेशा पता ही होता है, तो ये क्या गिवन है, w गिवन है। w कितना गिवन है आपको, w गिवन है 2 ग्राम्स। हीलियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, पिछली वाली टेबल से देखो और मुझे बताओ। हीलियम का मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास होता है 4 ग्राम्स, ठीक है। अगेन मैं टेबल से ही बता रही हूँ, ये मेरे को लर्नड है 4 ग्राम्स, ठीक है। करना क्या है, ये फॉर्मूला लगा दो। n पूछा हुआ है, w हमारे पास है, m भी हमारे पास है, ठीक है। इसकी अभी ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैंने इसके आगे इक्वल टू नहीं लगाया। मतलब है ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है और ये वाली इसके भी इक्वल है, मतलब तीनों टर्म्स आपस में इक्वल हैं, ठीक है। ध्यान रखना इसका, तीनों टर्म्स आपस में इक्वल है, ये इसके और ये वाला भी इसके इक्वल, सब एक दूसरे के इक्वल है। n = w/m मैंने फॉर्मूला लगाया, ठीक है। n मुझे पूछा हुआ है, w और m मुझे पता है, w 2 ग्राम्स, m 4 ग्राम्स, ये क्या आएगा 2/4 यानी 1/2 विच इज़ इक्वल टू 0.5।
तो नंबर ऑफ मोल्स निकल गए 0.5। ये भी नंबर है, ये भी नंबर है और ये भी नंबर है, तो इनकी कोई यूनिट नहीं होएगी। यूनिट सिर्फ दो की होएगी, W और M की, दोनों चीज़ें ग्राम्स में है। बाकी सबके आगे कुछ यूनिट नहीं लगाई मैंने, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। सिर्फ इसकी यूनिट है, ये ग्राम्स में है और ये ग्राम्स में। एक और क्वेश्चन देख लो, क्लियर हो जाएगा। 3-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 2 ग्राम्स ऑफ हीलियम। देखो इसके जैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फर्क है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 2 ग्राम्स ऑफ हीलियम। नेक्स्ट देखो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 2 ग्राम्स ऑफ हीलियम। इस बार सिर्फ एक ये एटम्स वर्ड चेंज करने से पूरा क्वेश्चन बदल गया। नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स देखो क्या ये निकालना है, n हो गया नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो आपको इस बार निकालना क्या है, n निकालना है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स इन 2 ग्राम्स, 2 ग्राम्स क्या दिया हुआ है, क्लियर है। अब आपको क्या दिया हुआ है, W गिवन है 2 ग्राम्स, लेकिन आपको क्या पता है, M तो आपको पता है 4 ग्राम्स होता है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, आपको W गिवन है, यहाँ देख लो W गिवन है, M आपको ऑलरेडी पता है, ये चीज़ आपको निकालनी है। और देखो क्या फॉर्मूला लग सकता है फिर, ठीक है, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, ये फॉर्मूला लगेगा बस, ठीक है। ये पूछा, ये आपको पहले से पता होता है, ये पता है, ये पता है, तो ये निकल जाएगा। क्या लगाऊंगी इस बार फॉर्मूला, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस जितनी चीज़ें गिवन थी वो लिख ली और उसके साथ साथ जो नहीं गिवन वहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया, कुछ भी नहीं किया और, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला लग रहा है, उससे मुझे पता चला। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ देख लो, इधर लिख रही हूँ मैं, ठीक है। W/M इक्वल टू N/N0, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाया, W गिवन है मुझे 2, M गिवन है 4, N मुझे पूछा हुआ है और N0 की वैल्यू मुझे पता होती है, ये होती है ना फिक्स वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो N निकाल लूँगी, इधर जाएगा ये 1/2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसे सॉल्व करूँगी, आंसर आएगा मेरा 3.011 इंटू 10⁻23। सॉल्व किया और कुछ भी नहीं किया। अब लोग पता क्या, इसको देख के परेशान हो जाएंगे, भाई यहाँ अलग फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ अलग लग रहा है, क्या करे कैसे करे, बहुत प्रॉब्लम। कुछ भी नहीं करना, आपको क्लियर हो गई एक चीज़, एक ही फॉर्मूला है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके, सब ये आपस में इक्वल है। तो इन्हीं में से जो जो चीज़ें गिवन है लगा दो, नहीं गिवन तो क्वेश्चन मार्क डाल दो, अपने आप फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, 3-4 और क्वेश्चंस करवाऊंगी मैं, बहुत ईजिली क्लियर होएगा ये टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने यहाँ फॉर्मूलाज लिख दिए हैं, N इक्वल टू W/M इक्वल टू N/N0, तीनों टर्म्स आपस में इक्वल हैं। N नंबर ऑफ मोल्स है, W गिवन मास ग्राम्स में होता है ये, M मॉलिक्यूलर मास अगेन ग्राम्स में होता है ये, N नंबर है, नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स या आयंस, और N0 क्या है, एवोगाड्रो नंबर, वही चीज़ जो हमने पढ़ी 6.022 इंटू 10⁻23, जो चीज़ फिक्स है, ठीक है ना। एवोगाड्रो बस एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने ये नंबर डिस्कवर किया, इसलिए उसके नाम पे ये नाम लिख दिया एवोगाड्रो नंबर, और कुछ भी नहीं है। देखो कैलकुलेट द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन करने का तरीका, जो चीज़ें आपको पता है वो लिख दो, जो नहीं पता क्वेश्चन मार्क डाल दो। देखते ही क्वेश्चन देखते ही कार्बन डाइऑक्साइड जो भी चीज़ दी हो उसका मॉलिक्यूलर मास आपको लिखना है, यानी मॉलिक्यूलर मास यानी ये चीज़, ठीक है। M आपको लिखना है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना पड़ेगा। कार्बन का देखो मॉलिक्यूलर मास होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ 2 ऑक्सीजन यूज हुए हैं तो 16 2 32, टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 44 ग्राम्स, ठीक है। कैलकुलेट करके आप देख सकते हो, मॉलिक्यूलर मास आया आपका 44 ग्राम्स, ठीक है। M आपको पहले से ही पता होता है हर बार, ठीक है। कैलकुलेट द मास, मास पूछा हुआ है, मतलब क्या पूछा हुआ है ये तो आपको पता ही है, तो पूछा क्या हुआ है, ये W पूछा हुआ है ना। कैलकुलेट द मास ऑफ 2 मोल्स, गिवन क्या है, देखो नंबर ऑफ एटम्स गिवन है नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है नहीं, क्या गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स, यानी N गिवन है, कितना गिवन है 2। करोगे क्या, फॉर्मूला लगा दोगे, N इक्वल टू W/M इक्वल टू N/N0, पूरा लगा दिया फॉर्मूला। देखो क्या यूज़ हो रहा होगा इसमें, ये आपको गिवन है, ये चीज़ गिवन है, ठीक है, और ये चीज़ पता चल गई आपको, तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, इसकी ज़रूरत नहीं है ना, तो आप फॉर्मूला लगाओगे ये N इक्वल टू W/M। क्या करा मैंने, पूरा फॉर्मूला लिख दिया, फिर देखा कि क्या क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा कौन से वाला फॉर्मूला लगना है। फॉर्मूला एक ही है, बस दोनों में से कुछ चीज़ें लगनी होंगी। ये गिवन है 2 इक्वल टू W,
डिवाइडेड बाय m हो गया हमारा 44। तो w क्या आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी, ये यहाँ आ जाएगा, ये होगा 88 ग्राम्स। तो आपका मास आ गया कितना, 88 ग्राम्स। ईजी है, ठीक है। 3-4 क्वेश्चंस और देख लो, बहुत आराम से हो जाएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स किससे डिनोट करते हैं, ये तो मॉलिक्यूल्स है ना, नंबर ऑफ मोल्स n से डिनोट करते हैं। मतलब आपको क्या निकालना है इस बार, n निकालना है। जो निकालना है उसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल दिया। इन 16 ग्राम्स, ये 16 ग्राम क्या गिवन हो सकता है, मॉलिक्यूलर मास तो हम अपने आप ही निकालते हैं, तो ये क्या गिवन होगा, ये W गिवन होगा। तो W कितना है, 16 ग्राम्स। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, हमें पता है टेबल से। तो 2 ऑक्सीजन का कितना होगा, 16 2 32 ग्राम्स। तो M, कैपिटल M मैंने अपने आप लिखा, ठीक है। हर बार क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, M अपने आप लिखना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन अब आपको आ गई है। निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, वापस यही फॉर्मूला लग रहा है शायद, N इक्वल टू W/M, ठीक है। N आपसे पूछा हुआ है, W और M गिवन है, तो ये W कितना है 32, M कितना है 16, ये हो गया 2 से कट हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए, N की वैल्यू आई मेरे पास 2 मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स 2 आए, ठीक है। अब देखो यहीं पे मैं हल्का सा क्वेश्चन चेंज करती हूँ, देखना पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स की जगह मैं वर्ड लगा दूँ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर यही मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो अब क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकालना, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, यानी क्या निकालना है, कैपिटल N निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है इस बार, ये नहीं निकालना, आपको N निकालना है, ठीक है। अब क्या करोगे वो देख लो, फॉर्मूला तो पूरा कंप्लीट यही लगेगा, N इक्वल टू W/M इक्वल टू N/N0। इस बार देख लो क्या क्या चीज़ें आपको पता है, आपको इस बार W पता है, ठीक है, ये चीज़ पता है, ये पता है, ठीक है। लेकिन आपको N0 की वैल्यू भी तो हमेशा पता ही होती है। ये जो N0 की वैल्यू है क्या है, 6.0220 10⁻23, पता है ना ये चीज़, तो ये तो आपको हमेशा से ही पता होती है कि ये चीज़ फिक्स रहती है। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, W/M इक्वल टू N/N0, कर सकते हो ना। आपको N निकालना है, ठीक है, तो आप यही वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, ठीक है। इस बार मैं लिखूंगी W/M इक्वल टू N/N0, ठीक है। निकालना मुझे कैपिटल N है, करूँगी क्या, 16/M की वैल्यू कितनी आ गई 32 इक्वल टू N आपको निकालना है, N0 की वैल्यू दी हुई है 6.022 इंटू 10⁻23, करूँगी क्या, ये आ गया 1/2, ठीक है। ये अगेन ऊपर जाएगा, आंसर वही आएगा, कैपिटल N आप निकालेंगे, आंसर आएगा 3.011 इंटू 10⁻23, ठीक है, यही आंसर आएगा। आप चेक कर सकते हैं निकाल के, ठीक है, यही आंसर आना चाहिए। 1-2 क्वेश्चंस और करेंगे, और इस बार खाली बैठने से अच्छा है कि आप कॉपी सामने लें और खुद करके देखें, क्वेश्चंस अपने आप निकलेंगे। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड। फिर ये सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट पे बाद में आते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। कैलकुलेट द मास, मास निकालना है मतलब क्या निकालना है, W निकालना है, क्योंकि M तो आपको पता ही होता है, ठीक है ना। कैलकुलेट द मास ऑफ 10 मोल्स, 10 मोल्स मतलब गिवन क्या है, देखो नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, यानी N की वैल्यू गिवन है, स्मॉल n की 10, ये गिवन है 10 मोल्स। आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द मास। और अब क्या पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, सोडियम सल्फाइड। देखो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, सोडियम सल्फाइड है Na2SO3, फॉर्मूला गिवन है, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स था इसलिए उन्होंने फॉर्मूला पहले से दे दिया। सोडियम सल्फाइड, सोडियम का मॉलिक्यूलर मास होता है 23, ठीक है, 23 टेबल से देख लो, यहाँ 2 सोडियम है, सोडियम के आगे 2 लिखा हो तो 23 इंटू 2 प्लस सल्फर का होता है 32, सल्फर का होता है 32। ये आपने बहुत पहले लर्न किया था जब एक छोटी सी टेबल थी मॉलिक्यूलर मास की, इसी चैप्टर में गिवन है। सल्फर का मॉलिक्यूलर मास 32 होता है। ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन यहाँ कितने ऑक्सीजन है 3, तो यहाँ मैं करूँगी मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये होगा 23 इंटू 2 46 प्लस 32 प्लस 16 3 48, ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 126 ग्राम्स, 126 ग्राम। कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये आ गया इसका मॉलिक्यूलर मास 126 ग्राम्स, ठीक है। मैं इसको पूरा इरेज करके डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे अब,
ठीक है। मॉलिक्यूलर मास आपको दिखा भी दिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं, 126 ग्राम्स। अब करना क्या है आपको, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, n गिवन है, m गिवन है, n इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम इक्वल टू n बाई एन नॉट, मैंने पूरा फॉर्मूला लिख दिया, ये मुझे पता है, ये भी पता है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, n इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम, n इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम, डब्ल्यू मुझे जानना है, n क्या है 10, w कितना है मुझे पूछना है, w क्या है, और m कितना है 126, तो w कैसे निकालूंगी, 10 इंटू 126 कितना होगा 1260 ग्राम्स, 1260 ग्राम्स, ये आ गया w, ठीक है, मतलब मास आ गया। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन इट, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैलकुलेट करने हैं, मोल्स तो गिवन है 10, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखो किससे शो करते हैं, कैपिटल एन से, नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स या आयंस कैपिटल एन से शो करते हैं। अब क्या फॉर्मूला लगेगा, वापस देख लो, ये गिवन है, ये गिवन है, ये भी आपको पता ही होता है एन नॉट की वैल्यू, तो आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, आप n इक्वल टू एन बाई एन नॉट भी लगा सकते हैं, w बाई एम इक्वल टू एन बाई एन नॉट भी लगा सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला लगाओगे आंसर सही आएगा। मैं ये वाला लगा रही हूँ, n इक्वल टू एन बाई एन नॉट, ठीक है, ये इसके इक्वल है, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है ना, तो ये इसके भी इक्वल होगा, तो मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, n इक्वल टू एन बाई एन नॉट, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है 10, कैपिटल N की वैल्यू हमें निकालनी है, n नॉट की वैल्यू हमें पता ही होती है कितनी 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई होएगा, आंसर आएगा 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 10 होगा 10 टू पावर 24, ठीक है, ये होगा आपका आंसर, ये 23 है और ये मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो इनकी पावर 24, ये आ गया n की वैल्यू। तो इस तरह, अच्छा ग्राम्स नहीं लगेगा आगे, ध्यान रखना, इसमें कोई ग्राम्स नहीं लगेगा, ग्राम सिर्फ इन दोनों के आगे लगेगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका नंबर आ गया 6.022 इंटू 10 टू पावर 24। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं दे दूंगी करने के लिए। फिलहाल दिस इज इट, विद दिस वी एंड दिस चैप्टर हेयर, and if you haven't subscribed to my channel, do subscribe the channel and hit the like button. Thank you so much everyone, have a nice day.